बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 9 जुलाई 2026 और दिन है आज जुमेरात का। सारे दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर कर दें। ख़ासकर जो फेसबुक के ऊपर मेरे दोस्त मुझे देखते हैं वो वीडियो को लाजमी शेयर करें, वहाँ पे शेयर का ऑप्शन भी होता है, आसान होती है। तो ये आपकी सपोर्ट बहुत है हमारे लिए। आज हमारा जो टॉपिक है बात करने के लिए वो है कि फ़ार्म के लिए बेहतरीन ब्रीडर कैसे मुंतखब किया जाए। उसका क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए बकरे की, जो ब्रीडर आपने रखा हुआ है उसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूँगा, आपको समझाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें जब आप किसी भी इलाके से हो सकते हैं जहाँ आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप सिंध में हों या राजनपुर वाली साइड पे हों या फैसलाबाद हों या किसी और जगह पे। आप जब वहाँ किसी भी नस्ल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, चाहे वो बीतल है, चाहे वो कामोरी है, राजनपुरी है, मक्खी चीनी है, टैडी है, तो ये बात सबको लेके ब्रीडर सबका एक जैसा ही सिलेक्ट होता है, उसके एसओपीज़ सारे देखे जाते हैं। तो उसी के हवाले से बात करूँगा। ब्रीडिंग बकरा कैसे मुंतखब किया जाए, ये सवाल है हमारा आज का। ब्रीडिंग बकरा पूरे फार्म की नस्ल बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है, इसलिए इसका इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। नंबर 1, अच्छी नस्ल का ब्रीडर हो। अपनी फार्म की ज़रूरत के मुताबिक नस्ल मुंतखब करें। जी बिल्कुल, आपने बकरियां किस नस्ल की रखी हुई हैं, टैडी हैं, मक्खी चीनी, जैसे हमारे पास मक्खी चीनी है, या फिर आप कोई किसी और में भी करते हैं तो उसी नस्ल का आप ब्रीडर देखें। अच्छा, कई मैंने देखे हैं दोस्त जो बड़ी अच्छी फार्मिंग करते हैं, उन्होंने अगर मक्खी चीनी बकरियां हैं तो बीतल का रखा हुआ है, वो क्रॉस हो रही है ब्रीड, लेकिन वो दोनों फर्स्ट क्लास होते हैं उनके पास। बकरी भी फर्स्ट क्लास में होती है और बकरा अगर बीतल का है या राजनपुरी है या कोई और है तो वो भी फर्स्ट क्लास के अंदर ही होता है। तो ये भी ठीक है। मसला ये है कि उसकी हाइट वगैरह हो, ये ना हो कि बड़ी बकरियों में टैडी बकरा छोड़ा हुआ या दोगला छोड़ा हुआ, तो वो उल्टा ज़्यादा नुकसान होता है उससे। खालिस नस्ल या प्योर ब्रीड अच्छी या दोगली नस्ल का बकरा लें। अगर आपके पास बकरियां दोगली हैं तो फिर दोगला लें। अगर बकरी आप दोगली भी आप कर रहे हैं ना तो ब्रीडर फिर भी अच्छा लें, उसके एसओपीज़ हाइट वगैरह अच्छी हो, फिर भी पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो ज़बरदस्त होंगे। फार्म में बकरी 18-20 चल जाती है, 19-20 भी चल जाती है, लेकिन ब्रीडर जो है ना वो 19-20 नहीं चलेगा, वो 20/20 ही चलेगा। तो ब्रीडर का ख़ास करके अच्छा, इसके ऊपर पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। बकरियां तो 3-4 आ जाती हैं इतने पैसों में। अच्छी क्वालिटी का ब्रीडर ख़रीदें तो काफ़ी पैसे वो लेता है। तो कई दोस्त वो यहाँ पे आके पैसे भी बचाते हैं कि यार बकरा ही रखना है हमने। अगर आप रफ़ नस्ल ही कोई रखते हैं, कोई इतना हाइटेड या ऐसा वैसा वो नहीं सूट करता, तो वो फिर कोई ख़ास फार्मिंग नहीं होती। होती तो है, सही है, लेकिन वो यही होता है कि फिर 1 से 2 करने वाली बात है बच्चों को या बकरियों को ना, 1 से 2 करने वाली बात है। अगर अच्छा ब्रीडर होगा तो बकरी माठी भी होगी, तो अगर बच्चा बाप पे चला जाता है तो आपको एक अच्छी चीज़ फ्री में मिलती है। चलो ये तो बंदा कर सकता है ना, ये फ्री में अर्निंग होती है। बकरे के जो वालिदैन हैं ना, अगर आपको उसकी कारकर्दगी मालूम हो, बकरे के वालिद की भी और बकरी की माँ की भी, उसका दूध कितना था, बकरे के उसके बाप का क्या रिकॉर्ड था, तो कोशिश करें कि वो भी मिलेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मंडियों से मुमकिन नहीं होंगी। मंडी से जब आप ख़रीदने जाएँगे, वहाँ सब एक ही है, दादा पोता हर चीज़ बराबर है वहाँ पे। आपको ये देखना पड़ेगा किसी फार्म से, लेकिन फार्म से जब आप ब्रीडर लेंगे और भी महंगा पड़ेगा। उनके जानवर वैक्सीनेटेड होते हैं, उनकी लुक आफ्टर हर चीज़ क्वालिटी में फ़र्क होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा रेटों में भी फ़र्क होता है, फिर मंडी वाला रेट लगता नहीं है। कई दफ़ा मंडियों से लोग लेके आते हैं जानवर, बीमार भी आ जाते हैं, आते ही उनको प्रॉब्लम हो भी जाता है, मर भी जाते हैं वो, क्योंकि वैक्सीनेटेड नहीं होते। एवं ही गाँव से दो इधर से ख़रीदे, दो इधर से जानवर ख़रीदे, तो ना कोई वैक्सीनेशन उनकी प्रॉपर होती है, तो वो कई लोगों के लिए मैंने देखा है बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। कई फ़ोन आते रहते हैं हमें। दूसरे नंबर पे जिस्मानी ताकत उसकी मज़बूत हो, सीना चौड़ा और गहरा हो, टांगें सीधी और मज़बूत हों, उसकी मसल्स पावर आपने चेक करनी है। ऐसा ना हो ब्रीक उसकी उंगली जैसी उसकी वो हों टांगें और वो अपनी खड़ा हो। और अच्छा, ब्रीडर ख़रीदते वक़्त ये भी नहीं सोचना कि चलो ये नस्ली है, ये कमज़ोर है, मैं ये ख़रीद लेता हूँ। नहीं, सेहतमंद ही ख़रीदना है आपने ब्रीडर को, और नस्ली को ख़रीदना है, सेहतमंद को ख़रीदना है। बकरियाँ 2 कम कर लें, लेकिन इसके ऊपर कोशिश करें, ये मेरा मशवरा है कि कंप्रोमाइज़ ना ही करें। उसके अच्छी होनी चाहिए, टाँगें-शाँगें हर जान में खड़ा हुआ हो, वो नज़र आए।
जिस्म मुतवाज़न और सेहतमंद नज़र आए, बिल्कुल कमर लंबी और सीधी हो। कई बकरे आपने देखे होंगे, उनकी कमर आती है ना तो यूँ नीचे से थोड़ी सी होके फिर यूँ होते हैं। वो चाहे 3 मन का बकरा हो ना, उसमें खूबसूरती नहीं होती, ब्यूटी कोई नहीं। ब्यूटी उसी बकरे में या उस बछड़े में आपको नज़र आएगी जो जिसके ऊपर से कमर जो है बराबर होगी, और फेस बकरे का तोतापरी हो, तोता स्टाइल में हो, चाहे आप राजनपुरी है, मक्खी चीना है या कोई भी है, यही होता है ब्रीडर का। और बछड़ा अगर आप ले रहे हैं तो बछड़े का ये कि उसका छोटा फेस हो, बड़ा मुंह होगा लंबा सा, तो वो गाय मलूम होगी। वो चाहे आपका 10 मन 12 मन मीट पे चला जाए तो उसमें वो ब्यूटी या खूबसूरती, उस बछड़े की बात कर रहा हूँ मैं, बछड़े की, कौ की, बुल की, वो खूबसूरती नहीं आ सकती, वो गाय ही नज़र आपको आएगी। अगर उसका मुंह छोटा होगा ना, फेस, तो ज़्यादा लुक देता है, खूबसूरती में वो बहुत बढ़ जाता है दूसरों से। और उसकी उम्र भी मुनासिब हो बकरे की। 12 से 24 माह का बकरा ब्रीडिंग के लिए बेहतरीन समझा जाता है, बिल्कुल सही है ये। इसकी परफॉर्मेंस और इसका रिज़ल्ट ज़्यादा आता है, 24 से 30 महीने का भी हो जाएगा, मसला नहीं है। 35 तक भी चला जाएगा तो भी इतना ज़्यादा मसला नहीं बनता। इससे ऊपर जब जाता है परफॉर्मेंस कम हो जाती है। बहुत कम उम्र या बहुत ज़्यादा उम्र का बकरा ना ख़रीदें। मंडियों में आपको मशवरा देंगे, वो होते हैं, मैंने देखे बड़े बड़े ब्रीडर, लेकिन वो बिल्कुल रफ़ हो चुके होते हैं, कंडम हो चुके होते हैं। वो थोड़ा सा, एक 2 दांत बकरा होता है, एक वो 8 दांत पे चला गया होता है। व्यापारी आपको बोलेगा दांत पूरे हैं, दांत पूरे हैं, मतलब 6 दांत वो बताया वो, लेकिन वो 8 पता नहीं कहाँ तक वो गया होता है। 6-8 दांत उसके कब हुए थे कोई पता नहीं किसी को। तो वो भी रिस्क होता है, उसके ऊपर आप ना जाएँ। पैसे आपको ब्रीडर के ऊपर ये ख़र्चा आपको करना पड़ेगा। वज़न और ग्रोथ अच्छी हो, अपनी उम्र के लिहाज से वज़न ज़्यादा हो, अपनी उम्र के लिहाज से वज़न उसका ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर आपको लगे कि ये 2 दांत है, मसलन 14-15 महीने का है, तो थोड़ा सा वज़नी मालूम हो। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने कभी ऐसी गलती नहीं करनी कि बकरा कमज़ोर ख़रीद लें ब्रीडर के, ये बाद में हम इसको वंडा देंगे, ये तैयार हो जाएगा, ये गरीब घर से आया। ये बड़े मतलब ये पुरानी बातें हैं ये, कि ये गरीब घर से आया, ये फ़लाने घर से आया। गरीब घर को पैसे गिनने आते हैं बकरे के, उसको दाने डालने नहीं आते, सब कुछ आता है। तो ये आपने बकरा ख़रीदने, ब्रीडर ख़रीदने के लिए आपने इन चक्करों में नहीं जाना। किसी बच्चे की शादी करनी हो तो फिर जो था तो बकरा खरीदी दे, फिर वारिस मिलता है। खुराक को गोश्त में तब्दील करने की सलाहियत अच्छी हो, कलीदी सेहत चेक करें उसकी, ये भी मेन चीज़ है। अगर आपको नहीं पता तो किसी समझदार बंदे को या किसी डॉक्टर को लेके जाएं। दोनों खस्सिए उसके बराबर होने चाहिए, ठीक है, ये लाजमी आपने देखना है इसको। जिस जगह से हम इसको खस्सी करते हैं वो नीचे से दोनों बराबर हों उसके खस्सिए। साइज़ जो है वो मुकम्मल होना चाहिए, कई एक वाले भी होते हैं, वो भी नहीं लेना, और कईयों के ऊपर नीचे होते हैं खस्सिए, वो भी नहीं ख़रीदने, बराबर हों और उसकी हाइट के हिसाब से वो नज़र आए, चीज़ अच्छी आपको लगे। और एक और भी चीज़ देखें कि वो अलग अलग हों, दोनों खस्सिए उसके, जुड़े हुए ना हो। जुड़े हुए भी होंगे, मसला नहीं है उसमें, मसला नहीं है। मैंने 95% फार्म देखे हैं जिनके जुड़े हुए ही होते हैं, लेकिन अगर अलग होंगे और ज़्यादा जो पैदा होने वाली बच्ची होगी ना, फ़ीमेल बकरी पैदा होगी, उसके रिज़ल्ट, उसके ऊपर बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। ये आपको हो सकता है इस तरह का और भी महंगा मिले, क्योंकि कम ही मिलते हैं इस तरह के। हमारा बड़ा बकरा इसी तरह का है, मैं आपको चेक करवा भी दूंगा। तो मैं सूजन या किसी किस्म की कोई ख़राबी ना हो, ये चीज़ों को आप अच्छी तरह से चेक कर लें, उसमें कोई ख़राबी या कोई सोज वगैरह ना हो। बकरा मुतहर्रक और मादा बकरियों में दिलचस्पी रखने वाला हो, बीमारियों से पाक हो, आँखें साफ़ और चमकदार हों, नाक से रतूबत ना आ रही हो, खांसी, लंगड़ाहट या जल्दी बीमारी ना हो उसको। ये बीमारियां भी आपने चेक करी हैं, नज़ला ना हो, आंखों से पानी ना आ रहा हो, उसकी जिल्द जो उसके ऊपर शाइनिंग बराबर होनी चाहिए। उसकी आंखों में अगर आप देखें, उसकी आंखों में चमक आपको नज़र आनी चाहिए। ये सारी एक सेहतमंद जानवर की बकरी भी ऐसे ही है, ये चीज़ें नोट रखें। वो बच्चों की कारकर्दगी देखें, और अगर मुमकिन हो तो इस बकरे की औलाद भी देखें। बिल्कुल, बकरे के बच्चे आप देखेंगे तो आपकी तसल्ली वहीं हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन है एक फार्म से जब आप ख़रीद रहे होंगे। मंडी में तो आपने बोला ये खस्सी है, वो बोलेंगे खस्सी है। उसी का पूछें आप आंडी है, वो बोलेगा आंडी है। आप पूछेंगे ये वाइट कलर का है, वो बोलेगा वाइट कलर का है। वही बकरा आप बोलेंगे ब्लैक कलर का है, व्यापारी बोलेगा ब्लैक। वो व्यापारी ये समझता है ये आंखों से अंदर सेहतमंद और अच्छी साख्त वाले उसके बच्चे हों, शरह मवाद भी कम हो। ये कई दफ़ा जीन्स के अंदर भी प्रॉब्लम होता है कि हर चीज़ सही होती है, लेकिन जब बच्चे आ रहे होते हैं ना, आपकी मैनेजमेंट हर चीज़, आप एक्सपीरियंस भी है, फिर भी बच्चे मर रहे होते हैं, तो ये जीन्स में भी बाज़ का प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से कहते हैं कि बकरियों का रिकॉर्ड रखें। मेरे पास एक बकरी है, वो 2 बच्चे देती है हर दफ़ा,
और जल्दी दोबारा वो क्रॉस भी हो जाती है। ये 20 दिन 25 दिन में क्रॉस हो जाती है। लेकिन 2 बच्चे देती है, एक ही बच्चा मेरे पास, उसको तकरीबन दूसरा 2.5 साल हो गए हैं, उसका कोई नागा नहीं, लेकिन बच्चा उसका एक ही बचता है। एक जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, थोड़े दिनों के बाद ही हो जाती है। कोई ना कोई जब पैदा होता है ना, जितने भी बच्चे दिए एक बच्चे में प्रॉब्लम होता है पैदा होते हुए। वो अभी भी मेरे फार्म पे है, 65 नंबर टैग के अंदर है वो बकरी। तो इस तरह की चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं आपको। मैं जो एप्लीकेशन इस्तेमाल करता हूँ उसके अंदर एक बकरी की पूरी फैमिली दिखाता है वो, कि इस बकरी को आपने इस डेट को ख़रीदा था, 3 साल के बाद इसने इतने बच्चे दिए, ये मर गया, ये बच गया, ये टोटल रिकॉर्ड उसके अंदर रहता है, उसके दूध का भी रिकॉर्ड रहता है। आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी करके लिख लेता हूँ ताकि कोई भी चीज़ इसमें मिस ना हो। आप तसल्ली से ना जब भी कोई चीज़ ख़रीदें मंडियों में जाके, तो बेहतर चीज़ आप ख़रीद सकें उसी पैसे के अंदर, ना कि नुकसान हो। ब्रीडर को कोशिश करें किसी फार्म से ही ख़रीद लें तो ज़्यादा बेहतर है। वैक्सीनेटेड होते हैं, चीज़ें सारी सही होती हैं, ज़बरदस्त आपको चीज़ मिल जाती है। कोई 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये अगर महंगा भी मिलता है तो मसला नहीं है, रिज़ल्ट बड़े अच्छे होते हैं, उसका रिकॉर्ड होता है। तो बाकी आज की वीडियो हमारी इतनी है। कोशिश करें कि आपने अगर फार्मिंग शुरू करनी है या आप उसका प्लान कर रहे हैं तो फिर आप अल्लाह का नाम लें और उतर जाएं। पानी में जब उतरेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना गहरा है। ठीक है, आज की वीडियो मेरी इतनी है। हमारी दुआ है आप सब के लिए, अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क में, नस्लों में, कारोबार में अपनी रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए। और ज़मीन के ऊपर बसने वाले जितने भी लोग हैं सब के अल्लाह ताला एक दूसरे के दिलों में मोहब्बतें पैदा करे, ताकि ज़मीन के ऊपर अमन हो, फ़साद ना हो, डांग सोटे का कल्चर ख़त्म हो। अल्लाह हाफ़िज़।